हेलो फ्रेंड, मैं अपराजिता सिंह MPPSC प्रीलिम्स 2022 न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ। सो फ्रेंड, आज की यूनिट है यूनिट सिक्स है, जिसमें कि भारत का संविधान दिया हुआ है। उसमें से आज की टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि फर्स्ट टॉपिक ही है, जिसमें पिछली वीडियो में 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया था। सो आज फ्रेंड भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बताऊंगी। जो भी पॉइंट हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि परीक्षा में कुछ आ चुके हैं और जो हैं वो आ सकते हैं या आएंगे ही। ओके फ्रेंड, सो स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का पहला पॉइंट है यहाँ पे जो है भारतीय संविधान का मूल स्रोत था। ओके फ्रेंड, ये भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अनुच्छेद कितने दिए हुए हैं? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ दी हुई हैं, जिनमें से जो अभी का संविधान में अनुच्छेद हैं, इनमें से 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, इसीलिए इसको भारतीय संविधान का मूल स्रोत भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, अगला पॉइंट देखते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। यह भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। ओके फ्रेंड, और अगला पॉइंट है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। ओके फ्रेंड, और अगला पॉइंट है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की, जिनमें परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची थी। ओके फ्रेंड, अगला पॉइंट देखते हैं। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। ओके फ्रेंड, ये था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद था, उससे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया, इसका अंत कर दिया गया। ओके फ्रेंड, और मताधिकार का विस्तार, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं। देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये पिछले क्वेश्चन पेपर में, मतलब पिछले पेपर में पूछा जा चुका है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ, ओके फ्रेंड, संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड, शायद ये पिछले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है कि नहीं, है ना? तो ये पेपर में आ चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं कि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड कि 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, तो 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1935 में अलग किया गया था। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया, और जो बरार था, बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी, और संघीय न्यायालय जो था, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। इसमें इसकी संरचना क्या थी? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन जो अंतिम शक्ति थी वह प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। मतलब कि जो अंतिम निर्णय करेगा वह प्रीवी काउंसिल लंदन करेगा। ओके फ्रेंड, सो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि इसी के अंदर ही, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर ही आएगा। ओके फ्रेंड, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, बाय।